Bismillahirrahmanirrahim. Our country is currently facing a significant economic crisis that possesses significant challenges to its stability and development. मुल्की मईशियत इस वक्त मुख्तलिफ अवामिल से दोचार है, जिसमें बढ़ती हुई इन्फ्लेशन और डेप्रिशिएटिंग करेंसी, हाई डेट बर्डन और माउंटिंग फिस्कल डेफिसिट शामिल है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की करंट इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में और उसके कॉजेज और उसके कॉन्सिक्वेंसेस और क्या है पोटेंशियल सॉल्यूशंस। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉजेज के बारे में। तो कॉजेज की अगर बात करें तो चार बड़ी कॉजेज हैं पाकिस्तान की इस इकोनॉमिक क्राइसिस की: स्ट्रक्चरल इश्यूज, फिस्कल मिसमैनेजमेंट, एनर्जी क्राइसिस और एक्सटर्नल शॉक्स। ये इनको एक एक करके देखते हैं। स्ट्रक्चरल इश्यूज की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान इकोनॉमी हैज सफर्ड अ डीप रूटेड स्ट्रक्चरल इश्यूज including a low tax to GDP ratios, ineffective tax administration and a large informal economy। ये कुछ फैक्टर हैं जो सिग्निफिकेंट रेवेन्यू शॉर्टफॉल का बायस बनते हैं और गवर्नमेंट के लिए मोर चैलेंजिंग बनाते हैं फंड करना पब्लिक एक्सपेंडिचर्स को। दूसरा, फिस्कल मिसमैनेजमेंट। ओवर द ईयर पाकिस्तान हैज स्ट्रगल्ड विद फिस्कल मिसमैनेजमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय excessive government spending, unproductive investments and inefficient public enterprises। इन प्रैक्टिसेस की वजह से फिस्कल डेफिसिट का खसारा वसी तर होता जा रहा है और वसी से वसी तर होता जाएगा। हमारा डेट बर्डन और अनसस्टेनेबल होता जाएगा। तीसरा, एनर्जी क्राइसिस। अब एनर्जी क्राइसिस की अगर बात करें तो पाकिस्तान हैज परसिस्टेंट एनर्जी क्राइसिस फ्रॉम पास्ट, जिसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज है और अनरिलायबल पावर सप्लाई है। अब ये सिचुएशन हैम्पर्ड करती है हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को। फैक्ट्रीज नहीं चल पाती क्योंकि फैक्ट्रीज लाने के लिए हमें चाहिए होती है एनर्जी, पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चाहिए होता है। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ में भी कमी आती है और बहुत डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिस्करेज होती हैं। चौथा, एक्सटर्नल शॉक्स। अब एक्सटर्नल शॉक्स की अगर बात की जाए तो एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर में क्या आ जाता है? ऑयल प्राइसेस आ जाती हैं। पाकिस्तान, जैसे कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान एक नेट ऑयल इंपोर्टर है। जब हम ऑयल को इंपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज से तो इंटरनेशनली ऑयल की प्राइसेस चेंज फ्लक्चुएट होने से पाकिस्तान की इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ता है और इससे करंट अकाउंट डेफिसिट मजीद डेफिसिट होता है। मोर ओवर अगर बात की जाए तो एक्सटर्नल शॉक्स में आ जाता है हमारी दूसरी कंट्रीज जो कि नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ रिलेशंस, उनके साथ स्ट्रेंड रिलेशंस के होने की वजह से पाकिस्तान इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ता है। की वजह से बहुत सी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान खो देता है और बहुत सी इकोनॉमिक कोऑपरेशन पाकिस्तान खो देता है। जो गंदम इंडिया से सस्ते दाम में पाकिस्तान ख़रीद सकता है वही गंदम पाकिस्तान को यूक्रेन से मंगवानी पड़ती है, जो उसको फिर से इंपोर्ट बिल महंगा पड़ता है और करंट अकाउंट डेफिसिट का खसारा। गंदम के साथ साथ बहुत सारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जो हम इंडिया से ट्रेड कर सकते हैं और रिलेशनशिप के स्ट्रेन होने की वजह से हम वो ट्रेड नहीं कर पाते, जिससे नुकसान हमारा ही है। अब अगर मेजर कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें इस क्राइसिस के पाकिस्तान की इकोनॉमी पर तो वो मेजर तीन हैं: इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग, डेप्रिशिएटिंग करेंसी और अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। अब इन कॉन्सिक्वेंसेस को एक एक करके डिटेल में देखते हैं। पहला कॉन्सिक्वेंस जो हुआ वो इन्फ्लेशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग है। इन्फ्लेशन की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 30% से भी अबव जा चुकी है और जिसका इफेक्ट ये हुआ है कि जनरल प्राइस हो गया, प्राइसेस में जो जनरल पब्लिक है उसकी परचेजिंग पावर में बहुत कमी आ चुकी है। बेसिक फूड नेसेसिटीज़ और एनर्जी की प्राइसेस आसमान छू रही हैं। गरीब तबका मज़ीद गरीब तर होता जा रहा है। इसकी वजह से पॉवर्टी इंक्रीज़ कर रही है और सोशल अनरेस्ट फैल रहा है। के हालात का अंदाज़ा अगर लगाया जाए तो इस बात से लगाया जा सकता है कि 10 रुपये का समोसा अब 30 रुपये में मिल रहा है। इससे बड़ी और क्या सोशल अनरेस्ट होगी हमारे लिए। दूसरा कॉन्सिक्वेंस अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में इंक्रीज़ कर रही है, इंडस्ट्रीज़ ले ऑफ्स कर रही हैं, लोगों को जॉब्स मिल नहीं रही, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, जॉब्स जो हैं वो भी ले ऑफ कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ कंपनीज ले ऑफ कर रही हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है पाकिस्तान में, इसकी वजह से पॉवर्टी लेवल मज़ीद इंक्रीज़ करेगा और इनकम डिस्पैरिटीज़ बढ़ेंगी। जो कॉन्सिक्वेंस है वो करेंसी पे है। करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है। पाकिस्तानी रुपये का डीवैल्यूएट करना पाकिस्तानी इकोनॉमी को नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है, जो कि इम्पैक्ट कर रहा है पाकिस्तान की ट्रेड पर। इसकी वजह से इंपोर्ट्स मज़ीद महंगी से महंगी होती जा रही हैं और एक्सपोर्ट तो हम करते ही कुछ नहीं और जो करते हैं वो लेस कंपेटिटिव होते जा रहे हैं। इस डेप्रिसिएशन की वजह से एक्सटर्नल डेट हमारा मज़ीद इंक्रीज़ होता जा रहा है क्योंकि डॉलर महंगा होता जा रहा है और हमने पेमेंट्स डॉलर में करनी होती हैं। फर्दर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स स्ट्रेन हो रहा है।
अब बात करते हैं पोटेंशियल सोल्यूशन के बारे में। पोटेंशियल सोल्यूशन के बारे में अगर बात की जाए तो पहला पोटेंशियल सोल्यूशन ये है कि फिस्कल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है पाकिस्तान को। फिस्कल रिफॉर्म बहुत क्रूशियल है पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस रूट काज तक पहुंचने के लिए। दिस इंक्लूड ब्रॉडनिंग टैक्स बेस, इम्प्रूविंग टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, रिड्यूसिंग नॉन प्रोडक्टिव गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को कम करने की ज़रूरत है। जो मिनिस्टर्स जो महंगी महंगी गाड़ियों और महंगे महंगे बंगलों और महल्लात में रहते हैं, इनके खर्चे कम करने की ज़रूरत है। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इन्हेंस करने की ज़रूरत है। उसके बाद हमें एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स की सख्त ज़रूरत है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनकरेज करें इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के लिए एनर्जी सेक्टर में। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। रीन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने की ज़रूरत है। हमें पेट्रोल, डीजल और क्रूड ऑयल से बनने वाली बिजली पर ही सिर्फ डिपेंड नहीं करना चाहिए। हम डिफरेंट वेज ऑफ एनर्जी तलाश करने चाहिए, जैसे कि और कंट्रीज़ कर रही हैं। हमें विंड से एनर्जी बनानी चाहिए, हमें गार्बेज से एनर्जी बनानी चाहिए। तो हम सबसे ज़्यादा कर सकते हैं वो हम सोलर एनर्जी को प्रमोट कर सकते हैं। अपने एनर्जी सेक्टर को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम सिर्फ एक ही चीज़ पर डिपेंड होकर रहें। इन रिफॉर्म्स को करने से एनर्जी शॉर्टेज में कमी आएगी और हमारा इंपोर्ट बिल भी बचेगा। इसके बाद हमें एक्सपोर्ट कम्पेटिटिवनेस को इन्हेंस करना चाहिए और वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने से होगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि पूरी प्रॉपर कैंपेन चलाई जाए जिसमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जाए, उनको टैक्स इंसेंटिव्स दिए जाएँ, उनको मज़ीद फैसिलिटेशन मेजर्स दिए जाएँ ताकि पाकिस्तान इंटरनेशनली कम्पीट कर सके। पाकिस्तान एग्रीकल्चर से ही इतना पैसा कमा सकता है कि आपकी सोच है, लेकिन द आयरनी इज़ कि पाकिस्तान को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। इसके बाद हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना चाहिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना चाहिए, इन्वेस्टर फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करना चाहिए और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में खुद को ऊपर लाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे मेजर्स लेने चाहिए जिससे हम उस रिपोर्ट में ऊपर आएँ। सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करना चाहिए। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला सिक्योरिटी का भी है और कभी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट उस मुल्क में नहीं आती जहाँ सिक्योरिटी के मसले हों। तो पाकिस्तान को सबसे पहले अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करना चाहिए। थ्रू दिस FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान में जॉब क्रिएशंस होंगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। इस वक्त बहुत क्रूशियल है कि गवर्नमेंट को और पॉलिसी मेकर्स को, आम स्टेक होल्डर्स को एक साथ होकर फॉर्मुलेट करके पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिससे पाकिस्तान इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकल सके और पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क बन सके। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और इससे अगर इतनी सी भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है तो मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, इसे अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर लगाएं। सिर्फ शेयर करने को बोल रहा हूँ, लाइक नहीं चाहिए, सब्सक्राइब नहीं चाहिए, ओनली शेयर कर दें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।